दोस्तों, हमारी जो कुंडली है यह हमारे जीवन का आईना है। कुंडली के विश्लेषण से जीवन के हर एक छोटी इकाई को भी समझा जा सकता है। जैसे कि क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग है? क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग बनता है? क्या दूसरे विवाह करने के बाद आप जीवन में खुश रह पाएंगे? इन सभी विषयों के ऊपर हम अपने वीडियो में, अपने चैनल में चर्चा करते रहते हैं और आज का हमारा विषय दूसरा विवाह है। दूसरे विवाह से रिलेटेड क्या योग होते हैं आपकी कुंडली में, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, कौन सा भाव इसको संबोधित करता है और किस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि क्या दूसरा विवाह करने के बाद भी आप खुश रह भी पाएंगे या नहीं रहेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर यह देखना परखना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग है या फिर आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग है, दूसरे विवाह के बाद आप खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग है और क्या आप इससे बच पाएंगे। यदि दूसरा विवाह होगा तो क्या आप उस विवाह में खुश रहेंगे? क्या वह दूसरा विवाह आपका सफल रहेगा या नहीं रहेगा? तो सबसे पहले हम कुछ योगों के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि कुंडली में दूसरे विवाह का किस किस प्रकार का योग बना रहता है। इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रह माने गए हैं वह शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा हो या फिर द्विगुरु योग का निर्माण हो रहा हो, अर्थात कि शुक्र और बृहस्पति ये दो ग्रह साथ में स्थित हों, तो फिर यह दूसरे विवाह का योग का निर्माण करता है। और जब शुक्र और बृहस्पति के साथ चंद्रमा ग्रह विद्यमान हो या फिर सप्तमेश हो या फिर लग्नेश हो या फिर लग्न स्थान में शुक्र और बृहस्पति विराजमान हो, तब तो ऐसे जातक का दूसरे विवाह का योग बनता है। इसके लिए और भी भाव भी महत्वपूर्ण है, हम भाव के ऊपर बात करेंगे। पहले हम उन योगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्र जो कि विवाह के ही कारक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके दाम्पत्य सुख के कारक हैं और जो विवाह के बाद जो हमारा सेक्सुअल सुख रहता है उसके भी स्वामी शुक्र ही हैं। अतः शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं दूसरे विवाह के लिए। और शुक्र का पीड़ित अवस्था में होना, शुक्र का स्थिति गंभीर होना कुंडली में किसी भी प्रकार से, शुक्र या तो पाप कर्तरी योग में स्थित हो या फिर शुक्र अपने नीच की राशि कन्या राशि में स्थित हो, तब भी यह संभावना उत्पन्न होती है कि ऐसे जातक का दूसरा विवाह होगा। शुक्र मान लीजिए सप्तम भाव में भी स्थित हो, तब भी दूसरे विवाह के योग को प्रबल कर देता है। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह जो कि आपके सभी प्रकार के सुखों के कारक हैं, संतान के कारक हैं और साथ ही साथ विवाह के भी कारक हैं। स्त्री की कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह पीड़ित हो, अपने नीच की राशि में हो, शुक्र ग्रह के साथ स्थित होकर किसी पाप ग्रह से दृष्टि प्राप्त करता हो या फिर शुक्र बृहस्पति साथ में हो, बृहस्पति पीड़ित हो और आपके सप्तमेश के साथ बैठ जाए, तो फिर दूसरे विवाह का योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार चंद्रमा जो कि आपके मन के कारक हैं, जब आपके मन में दूसरे विवाह के प्रति भावनाएं होंगी तभी दूसरा विवाह के प्रति आप आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा का कनेक्शन बहुत जरूरी है शुक्र या बृहस्पति से। आइए अब हम समझते हैं कि दूसरे विवाह के लिए महत्वपूर्ण और कौन से ग्रह होते हैं और किस प्रकार से यह दूसरे विवाह के योग का निर्माण करते हैं। पहला ग्रह है मंगल, दूसरा है राहु या फिर केतु, तीसरा है सूर्य ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह, अर्थात कि यह 5 ग्रह मिलकर दूसरे विवाह के योग का निर्माण करते हैं। सबसे पहले मंगल ग्रह,
यदि मंगल ग्रह आपके लग्न स्थान या फिर सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो फिर दूसरे विवाह के योग को यह प्रबल कर देता है, क्योंकि मंगल जो है यह एक एग्रेशन है, एक आक्रामक ग्रह है। और जब संबंध हम बना रहे हैं, संबंध को स्थापित कर रहे हैं, तो संबंध के स्थापित होने के लिए आपको अपने एग्रेशन को साइड रखना होता है। आपको बहुत ही धैर्यता के साथ अपने संबंध को निभाना होता है। जब आपके संबंध में धैर्य नामक चीज हट जाता है, झुकाव हट जाता है, तब जातक का अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि दूसरे विवाह की ओर अग्रसर कर सकता है। इसके लिए और भी स्ट्रॉन्ग योग होना जरूरी है दूसरे विवाह के लिए, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम ग्रहों के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रह है राहु और केतु। जब राहु केतु का संबंध सप्तम भाव से बन जाए, अष्टम भाव से बन जाए या फिर छठे भाव से भी बन जाए, तब भी यह दूसरे विवाह की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि राहु केतु एक पाप ग्रह है और यह कभी भी जातक को संतुष्ट नहीं होने देता। जब आप अपने रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में संतुष्ट ही नहीं है, तो फिर विवाह का क्या अर्थ होता है? विवाह का क्या अर्थ हो जाता है? विवाह तो अनर्थ हो जाता है। तो जब राहु केतु संबंध बना लें आपके सप्तम भाव से या फिर सप्तमेश से, या फिर राहु ग्रह शनि के साथ आपके छठे भाव में स्थित हो, या फिर राहु ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या फिर सप्तमेश के साथ अष्टम भाव में स्थित हो, तो फिर अवश्यमेव ऐसे जातक का दूसरे विवाह का योग होता है और ऐसे जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि आपके सप्तम भाव या फिर लग्न स्थान में सूर्य चंद्रमा साथ में स्थित हो, सूर्य चंद्रमा यदि साथ में स्थित हो जाए तो अमावस्या योग का निर्माण होता है। और यह अमावस्या योग यदि आपके लग्न स्थान में हो, फर्स्ट हाउस में हो, या फिर सेवंथ हाउस में हो, मैरिज के स्थान में, तो फिर दूसरे विवाह का योग यह इस प्रकार से बना देते हैं कि ऐसे जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसाते हैं, या फिर एक से अधिक अफेयर्स ऐसे जातक के होते हैं। जातक कंफ्यूज होता है कि मुझे किसके साथ रहना है। यही कारण है कि यह अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है और अल्टीमेटली यह विवाह को विच्छेद करता है। उसी प्रकार शनि ग्रह भी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह अवैध संबंध को स्थापित करवा सकता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि यदि उच्च का भी हो, तब भी यह दो विवाह के योग का निर्माण करता है। आपके केंद्र भाव में शनि कहीं पर भी उच्च के स्थित हो, या फिर अपने स्वगृही, अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, तब भी यह जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अवैध संबंध, छिपाकर बनाया हुआ संबंध की ओर अग्रसर करते हैं, जो कि अल्टीमेटली दूसरे विवाह की ओर यह जातक को ले जा सकता है। और अंतिम ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जो कि विवाह के कारक है, यदि यह पीड़ित होकर आपकी कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, पाप कर्तरी योग में स्थित हो, या फिर शुक्र ग्रह अपनी नीच की राशि में हो, राहु या केतु के साथ स्थित हो, तब भी यह जातक को दूसरे विवाह की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के योगों का निर्माण होता है और यह सभी ग्रह आपके दूसरे विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं दूसरे विवाह के लिए। इसके लिए 3 भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है दूसरा भाव, सेकंड हाउस, दूसरा है सप्तम भाव और तीसरा है अष्टम भाव। दूसरा भाव एक अशुभ भाव भी माना गया है, साथ ही साथ यह मुख्य रूप से आपके धन को संबोधित करता है। और यह जो विवाह संबंध है, यह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यह एक प्रकार का बिजनेस माना गया है, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी जातक से विवाह आज के समय में तभी करता है जब उसका अपना कोई निजी स्वार्थ हो। अर्थात विवाह एक गठबंधन है, एक बिजनेस व्यापार है, क्योंकि सप्तम भाव से बिजनेस व्यापार को भी देखा जाता है और आपके विवाह को भी देखा जाता है। और हम किसी भी प्रकार का जो बिजनेस व्यापार करते हैं वो धन के लिए करते हैं, वैल्यू सिस्टम, अपने एसेट्स के लिए करते हैं। तो जब द्वितीय भाव भी पीड़ित हो,
जातक का या फिर द्वितीय भाव में पाप ग्रहों की स्थिति बनी हुई हो, तब भी जातक को दूसरी विवाह की ओर यह अग्रसर करता है। उसी प्रकार सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सभी ग्रह जातक के अशुभ स्थिति को बढ़ा देते हैं, सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं। जब भी सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो या फिर एक से अधिक पीड़ाएं हो सप्तम भाव में, मान लीजिए सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह स्थित हो, सप्तम भाव के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर सप्तम भाव में दो अशुभ ग्रह युति बना रहे हो, तब भी यह जातक के सप्तम भाव को पीड़ित कर देता है, जो कि दूसरे विवाह के योग को निर्माण कर देता है। उसी प्रकार अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव जो है यह विवाह के सुख का स्थान है, विशेष तौर पे जब अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठ जाते हैं तब भी यह जातक के दूसरे विवाह को एक्टिवेट कर देता है। जातक का दूसरा विवाह हो सकता है और सप्तम भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठे हों और वह किसी भी प्रकार से दूसरे अशुभ ग्रह से पीड़ित हों, तब जातक का अवश्यमेव दूसरा विवाह होता है। आइए अब हम समझते हैं कि क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह होने का योग बन रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो बतलाया वह तलाक की स्थिति किस प्रकार से बनेगी और दूसरे विवाह की ओर जातक किस प्रकार से अग्रसर होते हैं, किस प्रकार से दूसरे विवाह की ओर इंक्लाइन होते हैं, उन योगों के विषय में हमने बात किया कि बट अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रांगली क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग बन रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत ही आश्चर्य होगा इस चीज को समझने के लिए हम आपकी कुंडली के नवम भाव से समझेंगे। यदि आपके कुंडली का नवम भाव पूर्ण रूप से बली है, तब अवश्यमेव ऐसे जातक का दूसरा विवाह होता है। तो सबसे पहले आपको यह देख लेना आवश्यक है कि क्या आपकी कुंडली में तलाक के योग बनते हैं, क्या आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की ओर अग्रसर करने वाला योग बन रहा है, जिसके ऊपर हमने पहले बात किया। और यदि बन रहा है, कुछ उस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में भी उत्पन्न हो रही है, तब अब आपको नवम भाव को देखना चाहिए कि 9th हाउस आपका कितना स्ट्रांग है, 9th हाउस के लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, 9th हाउस में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ती है। यदि 9th हाउस आपका पूरा स्ट्रांग है तो फिर आपका अवश्यमेव दूसरा विवाह होगा। और यदि दूसरे विवाह के अनुकूल यदि ट्रांजिट्स हो जाता है, गोचर हो जाता है, उस प्रकार की दशाएं, अनुकूल दशाएं आपको मिलती हैं, तो अवश्यमेव आपका दूसरा विवाह होगा। और दूसरे विवाह में क्या आप सफल होंगे, क्या दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें आप खुश रह पाएंगे, तो यह भी निर्भर करता है आपकी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। क्योंकि दूसरे विवाह के लिए आप तभी देखेंगे जब आपका पहला विवाह समाप्त हो गया हो, टूट गया हो। तो इससे तो यह पता चलता है कि सप्तम भाव किसी न किसी रूप से पीड़ित है आपका। लेकिन क्या दूसरा विवाह होगा, क्या दूसरे विवाह में आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, इस चीज को समझने के लिए आपको अपने कुंडली के नवम भाव को देखना आवश्यक है। नवम भाव किस प्रकार से बली है आपका, नवम भाव में किस प्रकार के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तभी हम यह देख सकते हैं कि दूसरे विवाह में आप प्रसन्न रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इससे संबंधित क्या उपाय होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपका सप्तम भाव पीड़ित है, यदि आप अभी भी अपने दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं, प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आपको उपायों के माध्यम से, ज्योतिषीय उपाय में बहुत अतः शक्ति है, उन उपायों के माध्यम से आप अपने पहले विवाह को बचाने का प्रयास करें। यह भी पॉसिबल है। और यदि नहीं हो पा रहा, तब आपको अपने दूसरे विवाह को सही रखने के लिए उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरा विवाह तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या उसमें भी आप खुश रह पाएंगे। उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप ज्योतिषीय उपाय करें। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि मंत्र जप, बृहस्पति मंगल गायत्री मंत्र, शुक्र का मंत्र, इन मंत्रों का जप का विधान है आपकी कुंडली के आधार पर वह विधान को देखा और बतलाया जाता है कि किस प्रकार का जप आपको करना चाहिए, करवाना चाहिए।
दूसरा है रत्न धारण या किसी प्रकार का यंत्र धारण। रत्न जड़ित यंत्र का धारण पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित रूप से बीसा यंत्र में रत्न जड़ित जब हम उसको प्राण प्रतिष्ठित करके उसको जातक को धारण करवाते हैं तो वह जातक के सर्वांग विकास को, सर्वांग खुशियों को सुनिश्चित करता है। और तीसरा है दान, तीर्थाटन, तीर्थ स्थान में जाकर व्रत उपवास करना, अनुष्ठान पूजन करना। और पांचवा है व्रत, जो आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो इन सभी उपायों का जो निचोड़ है यह आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही आपको बतलाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था दूसरे विवाह के ऊपर। आशा करता हूं विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं, आप यदि हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए ला सकेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।